जय माता दी भक्तों। आज हम जानेंगे कि क्यों कहा जाता है कि हर बेटी में माता रानी का अंश होता है। तो आइए जानते हैं। इस संसार में बहुत से रिश्ते होते हैं। माँ बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, लेकिन एक रिश्ता ऐसा होता है जो घर में आते ही खुशियाँ बिखेर देता है। वो रिश्ता होता है बेटी का। बेटी केवल एक संतान नहीं होती, वो घर की मुस्कान होती है, वो आंगन की रौनक होती है। और सनातन धर्म में तो बेटी को स्वयं देवी का स्वरूप माना गया है। कहा जाता है, जिस घर में बेटी हंसती है उस घर में माता रानी बसती है। एक बेटी जब जन्म लेती है तो केवल एक बच्ची इस दुनिया में नहीं आती, बल्कि अपने साथ प्रेम, करुणा, त्याग और ममता लेकर आती है। और यही गुण तो माता रानी के हैं। बेटी क्यों होती है माता रानी का स्वरूप? भक्त हमारे धर्म ग्रंथों में कन्या को देवी का रूप कहा गया है। नवरात्रि में छोटी कन्याओं की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि माना जाता है कि उन मासूम बच्चियों में माता रानी स्वयं विराजमान होती है। जब एक छोटी बच्ची मंदिर में हाथ जोड़ती है तो ऐसा लगता है मानो साक्षात माँ दुर्गा मुस्कुरा रही हो। उसकी मासूमियत में माँ सरस्वती का ज्ञान होता है, उसकी ममता में माँ अन्नपूर्णा का प्रेम होता है, और उसके साहस में माँ काली की शक्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है, हर बेटी में देवी का अंश छुपा होता है। बेटी घर की लक्ष्मी क्यों कहलाती है? जब एक बेटी घर में आती है तो घर की ऊर्जा बदल जाती है। उसकी हंसी से घर गूंज उठता है, उसकी छोटी छोटी बातें दिल को सुकून देती हैं। वो अपने माता पिता के लिए दुआ करती है, भाई के लिए प्यार रखती है और पूरे परिवार को जोड़कर रखती है। बेटी कभी अपने लिए ज्यादा नहीं मांगती, लेकिन अपने परिवार की खुशियों के लिए हमेशा प्रार्थना करती रहती है। और यही तो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, जो खुद कम लेकर दूसरों की झोली खुशियों से भर देती है। जब बेटी भक्ति करती है, जब एक बेटी सच्चे मन से माता रानी को पुकारती है तो उसकी प्रार्थना बहुत जल्दी माता तक पहुँचती है। क्योंकि उस पुकार में छल नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ सच्चा प्रेम होता है। जब बेटी आंखों में आंसू लेकर कहती है, माँ मेरे परिवार को हमेशा खुश रखना, तो यकीन मानिए माता रानी जरूर सुनती है। क्योंकि एक बेटी की दुआ में बहुत शक्ति होती है। बेटी और माँ दुर्गा का अद्भुत रिश्ता। एक बेटी जब मंदिर जाती है तो वो केवल पूजा नहीं करती, वो अपनी माँ से मिलने जाती है। वो माता रानी से अपने मन की बातें करती है, अपने दर्द कहती है, अपने सपने बताती है। कई बेटियां ऐसी होती हैं जो दुनिया के सामने मजबूत बनती हैं, लेकिन मंदिर में जाकर माता रानी के सामने रो पड़ती हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है, मेरी माँ मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। जिस घर में बेटी खुश रहती है, कहा जाता है, जिस घर में बेटी का सम्मान होता है वहाँ देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। अगर घर की बेटी खुश है तो समझ लीजिए उस घर में माता रानी की कृपा है। लेकिन जहाँ बेटियों का अपमान होता है वहाँ सुख और शांति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसलिए हमेशा बेटियों का सम्मान करें, उन्हें प्यार दें, उनकी भावनाओं को समझे। क्योंकि बेटी का दिल दुखाना माँ दुर्गा को दुखी करने जैसा माना गया है। एक भावुक कहानी। एक बार एक छोटी लड़की रोज मंदिर जाया करती थी। वो माता रानी के सामने बैठकर बस इतना कहती, माँ मेरे घर में हमेशा खुशियाँ रखना। एक दिन पुजारी ने पूछा, बेटी तुम अपने लिए कुछ नहीं मांगती? लड़की मुस्कुराकर बोली, अगर मेरा परिवार खुश रहेगा तो मेरी खुशी अपने आप आ जाएगी। यही तो बेटी का प्रेम होता है, वो खुद से पहले अपनों के बारे में सोचती है। बेटियां भगवान का सबसे सुंदर उपहार हैं। अगर आपके घर में बेटी है तो कभी मत सोचिए कि आपके पास कुछ कम है, क्योंकि भगवान ने आपको अपनी सबसे सुंदर नेमत दी है। बेटियां घर की रोशनी होती हैं, माँ बाप की ताकत होती हैं और माता रानी का आशीर्वाद होती हैं। कभी किसी बेटी की आंखों में आंसू मत आने दीजिए, क्योंकि उसकी दुआ घर को स्वर्ग बना सकती है और उसका दर्द घर की खुशियाँ छीन सकता है। बेटियों को सम्मान दीजिए, उन्हें समझिए, उनका साथ दीजिए। तो भक्तों, आज से जब भी आप किसी बेटी को देखें तो उसमें केवल एक लड़की मत देखिए,
उसमें माता रानी का स्वरूप देखिए, क्योंकि बेटियां केवल घर की जिम्मेदारी नहीं होती, वो भगवान की सबसे खूबसूरत रचना होती है। और याद रखिए, जहाँ बेटियों का सम्मान होता है, वहाँ माता रानी स्वयं निवास करती है। अगर आप भी मानते हैं कि हर बेटी में माता रानी का अंश होता है, तो कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी। और इस पावन संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए।